अक्सर सोचती हूँ कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मैं बेटी किसकी हूँ। बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन अजब बात कि अब्बा जब चूड़ियाँ, हार, बुंदे, क्लिप या कपड़ों के जोड़े लाते तो पसंद करने के लिए मेरा नंबर नहीं आता था। वो सब चीज़ें मेरी छोटी बहनों के आगे रख देते और मैं हसरत से देखती रहती। बहनें अपनी अपनी पसंद की चीज़ें उठा लेती और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहती। तब अम्मा भी ना कहती, रेहाना तुम क्यों दूर खड़ी हो, आओ तुम भी ले लो। देखो तो बेचारी किस तरह देख रही है, रेहाना आओ तुम भी ले लो। अब्बा भी उस वक्त ये बात कहते जब बहनें सारी चीजें ले चुकी होती। कुछ बचेगा तो ही लूंगी ना। इस पर भी अम्मा खामोश रहती और सारी बहनें खिलखिलाकर हंसती। अलबत्ता सबसे छोटी वाली बहन साइमा कहती, अच्छा आपा तुम मेरी चीजों में से ले लो। एक यही बहन थी जो मेरे दर्द का एहसास रखती थी कि मैंने उसे गोद में खिलाया था, बहुत प्यार किया था और वह मुझसे खासी मानूस थी। आखिर में दादी बस इसी कदर कहती थी, रेहाना बड़ी साबिर बच्ची है, जो मिल जाता है खुशी से ले लेती है, मगर बहनें उसकी तेज हैं, सभी कुछ उठा लेती हैं, इसे कुछ लेने ही नहीं देती। उनका ये बेजान सा जुमला सुन सुनकर मैं तंग आ जाती। जानती थी कि वो ये मेरा दिल रखने को कह रही है। ये था मेरा बचपन जो हसरत व यास की नज़र हो गया। मुझे इस नाइंसाफ़ी में सबसे ज़्यादा कसूर अब्बा का नज़र आता था, लेकिन जब उन्हें कोई काम होता वो मुझसे ही कहते कि रेहाना बेटी मेरे कपड़े धो देना, ये शर्ट अभी इस्त्री कर दो। तब मैं सोचती कि खिदमत के लिए मैं हूं और तोहफों से नवाजने के लिए दूसरी बेटियां हैं, तो फिर मुझे बेटी कहकर क्यों पुकारते हैं? आया या नौकरानी क्यों नहीं कहते? जो फर्क उन्होंने मुद्दतों बरता मेरी समझ में ना आया कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं। क्या मेरे बाप नहीं है? वालदा तो सगी थी, मगर वालिद? इस रात से मेरी कमसिनी तक कभी किसी ने पर्दा ना उठाया। मेरी तकदीर में इस घराने भर की खिदमत करनी लिखी गई थी। 2 भाई थे, वो भी अपना काम मेरे लिए रख देते। रेहाना हमारे यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करके रख देना और जूते भी पॉलिश कर देना। और अब्बा कहते, मेरी बुनियान मैली पड़ी है, तुम्हारी माँ को और कामों से फुर्सत नहीं मिलती जो मेरी तरफ ध्यान दे, जरा इन्हें धो देना, सुबह ऑफिस जाना है, एक भी बुनियान ना होगी तो क्या पहनूंगा। सबके लिए दिन रात काम करती, मगर वो खुशी के लम्हात कोशिश करके भी हासिल ना कर सकती थी जो अपनों की अपनाइयत और प्यार की खुशबू से मुअत्तर होते हैं। वो दिन तो आज तक नहीं भुला सकी जब एक शाम अब्बा के कपड़े इस्त्री करके लटका दिए तो जी चाहा कि बचपन के दिनों को आवाज दूं। गुड़ियों के कपड़े आज तक संभाल कर रखे थे। छोटी सी पिटारी उठा लाई और उसमें से नन्हे मुन्ने लिबास निकालकर इस्त्री करने लगी। इस्त्री गर्म थी, सोचा गुड़ियों के ये कपड़े इस्त्री करके साइमा को दूंगी तो खुश होगी। अचानक अब्बा की नजर पड़ी, पूछा, ये क्या इस्त्री कर रही हो? मैंने कहा, गुड़ियों के कपड़े हैं अब्बा। इधर लाओ देखूं तो। वो मुस्कुराकर बोले तो मैं खुश हो गई और सारे कपड़े उनको दिखाए तो उन्होंने पास रखे गुलदान में डाल दिए। कहने लगे, तेरी उम्र है अब गुड़ियों से खेलने की, खामखा बिजली खर्च हो रही है, चल भाग यहां से। हालांकि इस्त्री गर्म थी, दिल बर्दाश्ता होकर मैं कमरे में आ गई और जितना अपने नसीब पर रो सकती थी रोई। अम्मी को भी अफसोस हुआ, मगर वो मेरे मामले में महरे लब रहती थी। हाँ, बहनों ने मेरा खूब मजाक बनाया और देर तक हंसती रही कि आपा गुड़ियों से खेलना चाहती हैं अभी तक। लो देख लो, इतनी बड़ी हो गई हैं और खुद को नन्ही सी बच्ची समझती है। उनकी बातों में अब्बा ने भी हाँ में हाँ मिलाई तो मेरा दिल खून हो गया। यूं अब्बा और बहनों के लिए मोहब्बत की बजाय नफरत के बीज मेरे दिल में फलने फूलने लगे। मुझे हर कोई बुरा लगने लगा। जी चाहता कुछ ऐसा करूं इनको भी सजा मिले, मगर ऐसा ना हो सका। यूं नफरतों के भंवर में मेरे अंदर बगावत पैदा हो गई। अब मैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोचती थी, बस सपनों में एक फर्जी दुनिया आबाद कर ली जहां सिर्फ मेरी हुक्मरानी थी। वक्त गुजरता गया, बहनें बड़ी हो गईं, स्कूल से कॉलेज जाने लगी, फिर उनके मुआशके मोहल्ले पड़ोस के लड़कों से चलने लगे। 1-2 आशिक घर की दीवार फलांग कर भी आ जाते। अब्बा बेखबर, माँ को खबर होती, वो मामलात को दबा देती। यहां तक कि एक बहन से बड़ी सख्त लग्जिश हो गई। इज्जत और जान के लाले पड़ गए। माँ ने किसी तौर एक पड़ोसन से मिलकर इस मुसीबत से खलासी कराई, मगर इस संगीन मामले पर भी पर्दा डाल दिया। अपनी बेटी को बाप और भाइयों की नजरों से गिरने से बचा लिया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं तड़प कर रह गई। उस बहन के घर में अहमियत फिर भी कम ना हुई। वो अब भी हिलकर पानी ना पीती और मुझ पर हुक्म चलाती।
कहते हैं नसीब से लड़ा नहीं जा सकता। गुजरी जिंदगी का एक एक लम्हा यादों में महफूज है। सोचती हूं क्या वो वाकई मेरी माँ थी? हरगिज नहीं, मगर मैं तो घर के हर फर्द से मोहब्बत करती थी। क्या खबर थी कि ये अपनों के रूप में अपने नहीं हैं। वो गर्मियों के सख्त तरीन दिन थे। अम्मी बावर्ची खाने में बैठी रोटी पका रही थी। उन दिनों लकड़ियां जलाकर रोटी पकाई जाती थी। मैंने बड़ी मोहब्बत से लीमू का शरबत बनाकर अम्मा को दिया कि इस गर्मी में 2 घूंट पी लेंगी तो सुकून मिलेगा। मगर छोटी बहन ने देख लिया, भागती हुई आई, कहा अम्मा ये मुझे दे दो। अम्मा ने झट शरबत का गिलास उसे थमा दिया। मैं चिल्ला उठी कि आपके लिए बनाया है, आप पी लें। फायजा को क्यों दे रही हैं? और फायजा से गिलास वापस लेने के लिए आगे बढ़ी तो अम्मा ने मुझ पर हाथ उठा दिया और बद्दुआ भी दी कि छोटी बहनों से हसद रखती है, कभी खुश न रहेगी और यूं ही जलती कुड़ती रहेगी। मां के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरा पूरा वजूद कांप गया। मैं रो पड़ी कि मां ने मेरी मोहब्बत को न समझा, मेरी खिदमत के सिले में बद्दुआ दे दी। मेरा क्या कसूर? मैंने तो अम्मा को पसीने में शराबूर देखकर उनके लिए शरबत बनाया था। हर बार इसी तरह नाइंसाफी होती रही और किसी ने मेरे जज्बात को न समझा। हर खिदमत के बदले जब फटकार मिलती तो जैसे मेरे अंदर आग सी लग जाती थी। बचपन ना समझी और लड़कपन फटकार पड़ते गुजरा। जवानी आई तो सोचा शादी होगी, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो गुजरे दिनों को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाऊंगी। मगर मेरी जिंदगी की पहली ईंट ही टेढ़ी थी। इस पर बनने वाली सारी इमारत टेढ़ी हो गई। वो दिन भी आ गया, शादी होकर पिया घर आ गई। जिंदगी में आने वाला साथी पहले ही किसी और का था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर हरदम अलाव जलता रहता था, जिसकी तपिश ने उसे इब्लीस बना दिया था। औरत मर्द की तफरीक के लिए है, इसके सिवा उसकी पैदाइश का कोई मकसद नहीं। वो भूल गया उसको जन्म देने वाली एक औरत ही थी। मगर बेचारा क्या करता, उसका बचपन भी तूफान की तरह गुजरा था। उसका बाप सफाक दिल था, जिसने उसकी मां के साथ कभी अच्छा सलूक ना किया, बल्कि उस पर सौतन ले आया। तब मेरा शौहर एक नासमझ बच्चा था। अपनी मजलूम मां पर बाप के जुल्म देखता तो चुपके चुपके रोता। वो कमजोर व नातवा, कुछ उसका बिगाड़ न सकता था। अपनी बेबसी, बाप की डांट फटकार, ऊपर से गुर्बत की मार, चचाओं की लान तान, इन सब बातों ने उसको बागी बना दिया। वो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस करने लगा। जवान हुआ तो उसके जुल्म सितम का निशाना मासूम लड़कियां बनी। वो उन्हें मोहब्बत के चक्कर देकर जाल में फंसाने लगा और फिर उनकी इज्जतों को खाक में मिलाने लगा। वो जब भी किसी को बेबस करके रुलाता तो सुख की नींद सोता। उसके पास बीवी का तसव्वुर था और ना औलाद की परवाह थी। वो तो सिर्फ ये समझता था कि औलाद रो पीट कर वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और बेटे कमाने लग जाते हैं। बस यही वक्त का दस्तूर है और वक्त का पहिया खुद ब खुद इसी तरह घूमता रहता है। शादी करके बीवी का ख्याल रखना, बच्चों की तरबियत करना और हंसते बसते घर के लिए जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, ये सब किताबी बातें हैं। जब अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी और दौलत घर की बांधी हुई तो शादी पर शादी करना, ऐश करके एक को तलाक देकर दूसरी को पसंद कर लेना मिजाज बन गया। ना खुदा का खौफ और न बीवी के हकूक का उसे पता था और न आखिरत की खबर थी। मैं उसकी खालाजाद थी। कुछ बड़ों का डर था मुझे, जिस हाल में रखा सब्र से रहती रही और तलाक का दाग लगने से बची रही। मगर लियाकत से शादी के बाद मैं बिन जल मछली की तरह तड़पती थी। अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया तो अपने बच्चों की खातिर भी लियाकत से निबाह किया कि बच्चे दरबदर न हो जाएं। लियाकत खूबसूरत था, उसे घुमंड था। उसने 3 शादियां मेरे बाद की, मगर तीनों को तलाक देकर छोड़ दिया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहते हैं अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रखता है कि बंदे के अंदर ईमान और यकीन की रमक पैदा हो तो वो अपनी इस्लाह कर ले। मैंने जिंदगी का जो सफ़र तय किया और जिस तपते सहरा से गुजरी, शौहर को कभी शौहर के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक अयाश मर्द के रूप में पाया, जिसकी नज़र में औरत या बीवी बस एक जोगी की तरह है। जब दिल चाहे बदल लेता था। उसे अपनी दौलत पर घुमंड था। औलाद बेचारी किसी खाते में ना थी और मैं बीवी के रूप में बस एक तड़प का पत्ता थी। वो घर में औरतें लाता और मैं अपना मजाक बनते अपनी आंखों से देखती। मैके में किसी से फरियाद करती, मां मजबूर कि वो पहले तलाक याफ्ता थी। दूसरी शादी जिस शख्स से की वो मेरा सौतेला बाप था।
सो भाई बहन भी सोतेले थे और मैं अम्मा के पहले खाविंद की निशानी थी। मेरे लिए मैके का होना ना होना बराबर था। शौहर के हर जुल्म ज्यादती पर ठंडी आहें भर के खामोश हो जाती थी। कहते हैं कभी कभी दिल से निकली आह आसमान को हिला देती है, क्योंकि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है। मकाफात अमल दुनिया में ही हो जाता है। इस बार मेरे शौहर ने जिस औरत से शादी की वो एक ताकतवर खानदान की थी। हसीन थी, ये मर मिटे। कुछ दिन बाद एहसास हुआ कि बुरे फंसे हैं, मगर अब उसे छोड़ नहीं सकते थे कि उसके भाइयों ने जान से मार देने की धमकी दी थी। अब लियाकत पर उस औरत की हुक्मरानी थी और ये सिसक भी नहीं सकते थे। खुदा ने उसी औरत से 2 बेटे भी दे दिए। बीवी के भाइयों ने कारोबार में घुसकर शराकत कर ली ताकि मौसूफ कहीं इधर उधर ना हो सके। वक्त गुजरने लगा, अब दिमाग ठिकाने आया। हमारी कदर हुई, मगर हमसे मिल सकते थे और ना हमारे पास आकर रहते थे, क्योंकि बीवी और बरादर निस्बती पहरेदार थे। कभी कभार छुपकर मिल जाते और कुछ रकम किसी दोस्त के हाथ भिजवाते कि बच्चों के कपड़े वगैरह ले लूं। मैं मुलाजमत करती रही और बच्चों को पालती रही। अपनी किस्मत पर शाकिर हो गई। सारी तवज्जो अपने बेटों की तालीम और तरबियत पर लगा दी। शौहर का पीछा करती तो सिवाय परेशानी के कुछ हासिल ना होता। अचानक एक हादसे में लियाकत लाचार हो गए। दोनों टांगें जाती रहीं। बीवी और उसके भाइयों ने कारोबार पर कब्जा कर लिया। बीवी ने होटल भी अपने नाम करवा लिया। ऐसी अंदरूनी चोटें आईं कि बिल्कुल माजूर हो गए। जिस औलाद पर नाज था वो अभी नातुमा थी। दोनों लड़के जो उस बीवी से थे मरी में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे, वो भी दूर थे। लियाकत को दिन रात के लिए खिदमतगार की जरूरत थी। वो वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे, दूसरों के मोहताज थे। सर पर चोट लगने से बेनाई, गोयाई और समात की कुव्वत भी मुतासिर हुई थी। बज़ाहिर जिंदा थे, मगर तने मुर्दा की दिन रात खिदमत और रखवाली कौन करता। जिस बीवी के साथ रहते थे वो हसब नसब वाली थी और ना अच्छे खानदान से उसका ताल्लुक था। उसने दौलत की खातिर लियाकत से शादी की थी। ये पैसे के पुजारी लोग थे। एक दिन बीवी के भाइयों ने उनको फकीर गाड़ी में बिठा दिया और कहा, हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही था। वो औलाद जो उनका खून थी उन्हें भी खबर ना की। यो कुदरत ने इंतकाम लिया और लियाकत को उस शदीद लाचारी और माजूरी की हालत में फकीर की गाड़ी पर बैठाकर ये लोग हमारे दरवाजे पर छोड़कर चले गए। हमने जब दरवाजे के बाहर इस गाड़ी को देखा तो मेरे बेटों ने तरस खाया, जिनकी मैंने अच्छे अंदाज से तरबियत की थी। उन्होंने खौफ खुदा से तपती धूप से बचाने की खातिर गाड़ी को खींचकर घर के अंदर गैराज में ला खड़ा किया। मुझसे कहा, माँ, बाहर सख्त धूप है और ये बेचारा फकीर बुरी हालत में था। पानी और इसके लिए कुछ खाने को दीजिए। हम इसे खिला पिला दें तो देखते हैं कौन इसका वारिस है और किसने हमारे दर पर लाकर इसे छोड़ दिया है। मैंने जब गौर से देखा तो पहचान लिया कि लियाकत है। हालांकि सूरत बिगड़ चुकी थी, वो बोल नहीं सकता था, मगर इशारों से बात करने की कोशिश करता। उसे बहुत कम दिखाई देता था। सोचा बेटों को बता दूं कि ये फकीर नहीं तुम्हारा बाप है, मगर जुबान ना खुली, जैसे गुंग होकर रह गई हो। बेटों को ये ना कह सकी कि जो लाचार गाड़ी पर बैठा है ये वही शख्स है जिसने औरत के तकद्दुस का मजाक उड़ाया और दौलत के घमंड में इंसान को इंसान नहीं समझा, जिसने तुम लोगों को उस वक्त खुद से दूर कर दिया जबकि तुम छोटे छोटे थे। आज अपने किए की सजा काटने को हमारे दर पर आ गया है। अपने ही हाथों अपनी इज्जत, रुतबा, शान और शौकत गंवा चुका है। ये तुम्हारा बाप है। मैंने कहा कि यह आदमी जो बेबस और बेसहारा है, इसे गाड़ी से निकालो, कमरे में बिस्तर पर लेटा दो, छत तले पनाह दो और 2 वक्त की रोटी अपने हाथों से खिलाओ कि ये बड़ी नेकी होगी और नेकी कभी रायगा नहीं जाती। बेचारा ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। इसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि अपना दुख हमसे बयान कर सके। शायद इसे नजर भी कम आता है। अब वो हमारे घर में एक तरफ बने कमरे में रहता और उसके लिए खिदमतगार का इंतजाम मेरे बेटों ने कर दिया कि उसे खुद काम पर जाना होता था। जब दफ्तर से लौटते मेरे बच्चे दोनों पहले उसके कमरे में हाल दरियाफ्त करने जाते और खाना देते, मगर लियाकत और हमारे दरमियान सिवाय इंसानियत के और कोई रिश्ता ना था, क्योंकि बाकी रिश्ते टूटते बनते रहते हैं मगर इंसानियत का रिश्ता नहीं टूटता। मैंने अपने बच्चों को यही बताया था कि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली है। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बैरून मुल्क खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब भी ऐसा ही कहना था। नहीं चाहती थी कि वो सौतेली माँ और उसके गुंडे भाइयों के पास अपने बाप का हिसाब लेने चले जाएं और उनकी जिंदगियां खतरे में आ जाएं। मैंने सब्र और मेहनत से इस खौफ के साथ उनको परवान चढ़ाया था
कि कोई दौलत की खातिर उनकी जान का दुश्मन न बन जाए। इसी वजह से हम लियाकत की जिंदगी से दूर हो गए थे। मुझे एक दुख जरूर था कि हमें उसने खुद अपने आप से दूर किया था, मगर उसके खानदान के बाकी लोग कहाँ चले गए कि कोई भी उसकी खबर लेने ना आता था। एक कसक सी दिल में उठती, जी चाहता उन लोगों के पास जाकर कहूं कि तुम्हारे तो करीबी अजीज थे, इनकी दौलत से तुमने फायदे उठाए, बुरे वक्त में क्यों मुंह फेर लिया। जी चाहता उनके उन बेटों से कहूं कि तुम तो उसका खून हो, तुम क्यों नहीं अपने बाप की खबर लेने आते। फिर सोचती हूं कि कहते हैं अगर सांप को दूध पिलाओ तो वो सबसे पहले अपने मौसन को डसता है। जब तक लियाकत की जिंदगी है हम उनकी खिदमत करेंगे। अल्लाह ने हमें एक बेबस की खिदमत के लिए मुंतखब किया और उसे हमारे दरवाजे पर भेज दिया। ये हमारी आजमाइश थी जिसका सिला भी वही देगा जिसने हमें आजमाया है। वो मर्द जो कहते हैं कि निकाह मर्द की फतह और औरत की शिकस्त होती है, ये नहीं जानते कि जैसी करनी वैसी भरनी के मुसद्दाक निकाह के मुकद्दस बंधन की तौहीन करने पर कभी कभी मर्द को भी बड़ी सख्त सजा काटनी पड़ती है। क्यों दोस्तों, ऐसा ही है ना? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।